अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जनाब, ठीक है। हमारा आज का मौजू एक ऐसा मौजू जो 4 और 5 मई के दरमियान में पेश आया। इस दौरान पाकिस्तान नेवी ने बेपनाह महारत और प्रोफेशनलिज्म का सबूत देते हुए भारत का P-8I, मैं दोबारा कहूँगा, P-8I एयरक्राफ्ट मॉनिटर किया, डिटेक्ट किया, उसकी वीडियो बनाई और फिर आप तमाम के साथ शेयर भी की। मैं P-8I के मुतालिक आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। P-8I बेसिकली P-8A का एक नेक्स्ट वर्जन है जो कि इंडिया के लिए बनाया गया। P-8A जो है, जो अमेरिका के इस्तेमाल में है, और P-8I जो है ये सिर्फ इंडिया के इस्तेमाल में है, और इसमें जो आई इस्तेमाल किया गया वो भी इंडिया के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। 12 P-8I पहले से मौजूद है इंडिया के पास, और 6 मज़ीद की प्लानिंग की जा रही है ये खरीदे जाएं, और इस बारे में फरवरी 2025 में एक मीटिंग भी की गई। इससे पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए और मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए जो एयरक्राफ्ट इंडिया यूज़ कर रहा था वो आप कह रहे रशियन थे, जो TU-142 यानी कि TU-142 जो एयरक्राफ्ट से वो यूज़ किए जा रहे थे, और उनके रिप्लेसमेंट में फिर ये बोइंग कंपनी का P-8I इंट्रोड्यूस किया गया। इसका काम क्या है? तकरीबन 5 काम हमने जो देखे हैं इसके हैं। ये एंटी सबमरीन वारफेयर में काम आएगा। एंटी सबमरीन वारफेयर में काम आने का मतलब ये है कि ये दुश्मन की आबदूजों का पता भी चलाता है और उनको गर्क करने के लिए टॉर्पीडोज का इस्तेमाल भी करता है। सेकेंडली, ये एंटी सरफेस वारफेयर में भी काम आता है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल्स भी इसके पेलोड में शामिल हैं। ये सर्च और रेस्क्यू का काम भी करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये मैरीटाइम सर्विलेंस का काम भी करता है, और उसके साथ साथ ओवरलैंड सर्विलेंस का काम भी करता है। ये मैरीन के लिए तो काम होता है, यानी कि समंदर के लिए की निगरानी के लिए तो इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका अगर इस्तेमाल ग्राउंड पर भी करना पड़े तो ये वहाँ भी इस्तेमाल होता है। इसकी लेंथ 39.5 मीटर है, और इसकी जो विंग स्पैन है, जो इसकी चौड़ाई इसके पर के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक 37.64 मीटर है। एक मीडियम साइज का आप ये कह लें, नैरो बॉडी टाइप ये एक बोइंग का जहाज़ है। इसकी हाइट ज़मीन से 12.83 मीटर है, और ये 85,139 85,139 किलोग्राम पे लोड जो है ये कैरी कर सकता है। इसमें जो क्रू हैं वो 9 लोगों पर मुश्तमिल भी होता है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 789 किलोमीटर पर आवर है, और जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड ये अचीव करता है वो 12,496 मीटर यानी कि 12,496 मीटर्स है। अगर हम फीट में देखें तो ये तकरीबन 41,016 फीट की हाइट जो है ये अचीव करता है। और यही वजह है कि इंडिया का ख्याल था कि ये तो 40,000 और 40,000 से ऊपर की फ़्लाइट में है, तो ये पाकिस्तान के रडार या पाकिस्तान की जो मैरीटाइम सर्विलेंस जितना भी इक्विपमेंट है वो हमें डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। भारत की जो खुशफहमियाँ, गलतफहमियाँ जो भी कह लें, बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के मुतालिक, और पाकिस्तान उनकी ये सारी खुशफहमियाँ और गलतफहमियाँ एक एक करके दूर भी करता जा रहा है, और यही उनके लिए सुहाने रू बना हुआ है। मैक्सिमम जो इसकी रेंज है 2,222 किलोमीटर है। पाकिस्तान के जांबाजों ने ना सिर्फ इसे डिटेक्ट किया बल्कि इसकी वीडियो भी बनाई, जो प्रूफ के तौर पे सारे मीडिया में शाया भी कर दी गई है। ऐसे तैयारे
ना सिर्फ ये कि सर्वेलेंस का काम कर रहे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन ये साथ के साथ में एंटी सबमरीन यानी कि सबमरीन को तबाह करने का काम भी करते हैं। उसको ढूंढना और उसको तबाह करने के लिए इनके अंदर टॉर्पेडोज भी अवेलेबल होते हैं। और इसी तरह जो आपके मतलब फ्लीट्स हैं हमारे, जो बहरी जहाज़ हैं, तो ये उन पर भी हमलावर हो सकता है। आप यही समझें ये जहाज़ इस तरह हैं, मतलब 40,000 फीट की बुलंदी पे है और इतनी बुलंदी पर अमूमन जो दूसरा मुल्क है वो ख्याल ये करता है कि अमूमन यहाँ पे कोई जहाज़ नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के जांबाज, पाकिस्तान के दियाले और वतन अजीज़ के मुहाफिज हर वक्त तैयार भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामरान भी हैं। इससे पहले इनका बहरी बेड़ा अलमारूफ विक्रांत साहब, वो भी तशरीफ़ लाए थे। उनको भी डिटेक्ट करके बताया गया कि जनाब आप शायद गलत साइड पे निकल आए हैं, जो सामान लेने घर से निकले थे वो शायद आपने ख़रीद लिया होगा और आप जाएं वापस, मामा आपका इंतज़ार कर रही हैं। और वो अच्छे बच्चे की तरह उसने रुख मोड़ा, यू टर्न लिया और अपनी बंदरगाह पे वापस पहुंच गया। इस बेचारे के साथ भी यही हुआ, नाक से पकड़ के इसको वापस इसके घर के रास्ते की तरफ भेज दिया गया।